देखिए थ्योरम 1 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जिसे हम लोग थेल्स प्रमेय कहते हैं। इसी के आगे आज बात बढ़ाएंगे, तो वहीं से पहले थोड़ा सा एक रिवीजन हम लोग कर लें। थेल्स प्रमेय, पहली प्रमेय में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींचें तो वो रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। AD अपॉन BD या DB कह लो, AD अपॉन DB, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। किसी त्रिभुज में एक भुजा के पैरेलल लाइन अगर हम खींचें तो ये रेखा बाकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, यानी AD बटे DB बराबर हो जाता है AE बटे EC के। इसे कहते हैं थेल्स प्रमेय या BPT बोलते हैं। BPT ब्लड प्रेशर नहीं, ब्लड प्रेशर थ्योरम नहीं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है ना। अब इसी से आधारित थोड़ी इसकी एक कोरोलरी है, कोरोलरी बोलते हैं वो प्रमेय को। इसी से हम कुछ और रिजल्ट निकालेंगे, ये तो कल प्रूव हो चुका है। AD अपॉन DB प्लस 1 बराबर AE अपॉन EC प्लस 1। अपने पास से हम दोनों तरफ एक जोड़ रहे हैं, एक नया रिजल्ट बनाएंगे। फायदा क्या होगा एक जोड़ने से भी, बस अभी समझाते हैं। DB LCM लेंगे, DB ऊपर जाएगा, AD प्लस DB बटे DB, एक जोड़ा तो EC ऊपर जाएगा, AE प्लस EC बटे EC। अब ध्यान देना कि AD और DB जुड़कर होता क्या है, AB हो जाता है। आप ध्यान से देखना, AD और DB जुड़ेगा, AD और DB जुड़ेगा तो AB हो जाएगा। तो AB अपॉन DB, अच्छा अब इधर ध्यान दो फिगर पे, AE अपॉन EC, AE और EC जोड़ो, AE प्लस EC जुड़ेगा तो AC हो जाएगा, AC अपॉन EC। ये एक रिजल्ट और आ गया, इसे भी याद करना है। एक रिजल्ट अभी और बनाएंगे। ये रिजल्ट ऐसे याद करना कि पूरी लेंथ को नीचे वाली लेंथ से भाग कर दें और इधर भी पूरी लेंथ को नीचे वाली लेंथ से भाग कर दें, तब भी आपस में बराबर होगा। फिर सुनो, इसको कैसे याद करोगे। पूरी लेंथ क्या है बताओ, AB बटे सेकेंड लेंथ। इसे हम बोलेंगे फर्स्ट लेंथ, इसे बोलेंगे सेकेंड लेंथ, ठीक है। उधर भी फर्स्ट लेंथ, ये सेकेंड लेंथ, ऐसे याद करो। AB क्या है, फुल लेंथ। फुल लेंथ के अपॉन में अगर सेकंड वाली लेंथ रखी है तो उधर भी ऐसा कर सकते हो, फुल लेंथ को डिवाइड कर सकते हो सेकंड लेंथ से और ये आपस में बराबर आएगा। एक रिजल्ट और बनाएंगे। समीकरण 1 का व्युत्क्रम करने पर, ये हम लोग थेल्स प्रमेय की कोरोलरी पढ़ रहे हैं। कोरोलरी मतलब होता है उप प्रमेय। इसे पलट लें, DB अपॉन AD, इसे पलट लें EC अपॉन AE। अब अभी दोनों तरफ हम एक जोड़ दें, DB बटे AD प्लस 1, इधर भी एक जोड़ दें EC बटे AE प्लस 1, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। LCM लेंगे, AD ऊपर जाएगा, बटे में AD आया, AE ऊपर जाएगा, EC प्लस AE ऊपर जाएगा बटे AE। अब बताओ AD और DB जोड़ के बताइए, फिगर में देखिए जरा। AD और DB अगर जोड़ दें तो पूरी लेंथ हो गई AB अपॉन AD। अच्छा AE और EC जोड़ दें, AE और EC, AE में EC जोड़ोगे तो पूरी लेंथ हो जाएगी, AC अपॉन AE। ये भी ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी आपके पास 3 ब्रैकेट आपको मेन दिख रहे हैं, 3 रिजल्ट दिख रहे हैं, तीनों रटने हैं। मेन थेल्स प्रमेय होती है, उससे 2 चीजें और निकल के आती हैं। मेन थेल्स प्रमेय क्या होती है कि फर्स्ट लेंथ अपॉन सेकंड लेंथ बराबर सेम एज फर्स्ट लेंथ अपॉन सेकंड लेंथ। बोल दें AD बटे DB बराबर AE बटे EC, लेकिन कब, जब DE समांतर हो किसके, BC के। देखो ये आ गया। इसी से 2 रिजल्ट और निकले कि फुल लेंथ को चाहे फर्स्ट लेंथ से भाग कर दो चाहे सेकंड लेंथ से भाग कर दो, तब भी बराबर रहेगा। दोनों को एक साथ बोल रहे हैं। हमने क्या बोला, फिर सुनो। हमने कहा फुल लेंथ को चाहे फर्स्ट लेंथ से डिवाइड कर दो चाहे सेकंड लेंथ से कर दो, लेकिन दोनों तरफ एक जैसा करना होगा। जैसे फुल लेंथ हमने ली, फुल लेंथ क्या है AB,
और इधर फुल लेंथ क्या, AC, देखो दोनों तरफ AB AC, इसको फर्स्ट लेंथ से भाग कर दो यानी AD AE से, AD और AE से, मतलब हम कह सकते हैं फुल लेंथ बटे फर्स्ट लेंथ यानी AB बटे AD। देखो इधर भी वही फुल लेंथ अपॉन फर्स्ट लेंथ AC बटे AE, या इधर वाला भी कर सकते हो, कैसे कहा कि फुल लेंथ बटे में सेकंड लेंथ AB बटे DB, अगर इधर ये किया तो उधर भी वही क्या, फुल लेंथ बटे सेकंड लेंथ AC बटे EC। तो ये आपने थेल्स प्रमेय से 3 पॉइंट पढ़े, इनको याद करिएगा, फिर इसके आगे बताते हैं। देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 2, या कह दीजिए कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT का कन्वर्स पढ़ने जा रहे हैं। कन्वर्स मतलब होता है विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम कह लो या BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का विलोम क्या होगा। पहले तो समझ लें विलोम क्या होता है। जैसे हम आपसे कोई बात को ये बोलें कि ऐसा ऐसा है तो वैसा होगा, हमने कहा ऐसा है तो वैसा होगा, आप विलोम में कहोगे कि वैसा है तो ऐसा होगा। जैसे हम आपसे कहें यदि A है तो B होगा, यदि A है तो B होगा, विलोम में आपको कहना चाहिए कि नहीं अगर B है तो A होगा, ये होता है विलोम। आगे पढ़िए, लिखा है अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटे, थ्योरम क्या थी, जो थेल्स प्रमेय थी, पहले हम वो समझें फिर हम विलोम स्टेटमेंट समझाते हैं। थेल्स प्रमेय ये थी कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर है, अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची जाए, तो ये पहली कंडीशन है कि समांतर खींची जाए। अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची जाए तो बाकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। जैसे ये A है, ये B है, ये C है तो D है, तो A बटे B बराबर C बटे D होगा। ये थ्योरम थी, फिर से सुनिए थ्योरम क्या थी। अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज में एक भुजा के क्या खींची जाए, समांतर, 2 मेन पॉइंट लिख लिए। अगर समांतर हो तो वो बची हुई 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। उल्टा क्या होगा, उल्टा में उधर से चलेगा, उधर से क्या चलेगा। अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटे, मतलब अगर ऐसा है, देखो यही लिखा होगा, अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटे, विभाजित करे, तो वो रेखा क्या होती है, तीसरी वाली भुजा के समांतर होती है। उसमें था समांतर हो तो समान अनुपात में बांटती। फिर से शॉर्ट में कम शब्दों में याद करो, समांतर हो तो समान अनुपात में बांटती है। उल्टा कह लो, समान अनुपात में बांटती है तो वो रेखा तीसरी वाली भुजा के समांतर होती है। अब समझिए, इस बात को हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बना लिया और थ्योरम में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं दिया है। थ्योरम में सबसे पहले लिखते हैं दिया। दिया क्या है, एक रेखा है जो त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। एक रेखा हमने खींच ली, एक रेखा हमने खींच ली DE, जो इसे समान अनुपात में बांटती है। यहां लिखेंगे रेखा DE त्रिभुज ABC की भुजाओं, रेखा DE त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को समान अनुपात में बांटती है। AB और AC को समान अनुपात में बांटती है। अर्थात करके इसका मतलब लिख लिया जाए। अगर ये रेखा समान अनुपात में बांटती है, इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, ये सवाल में दिया है। अब बात ये आती है कि सिद्ध क्या करना है। हमें ये पता है कि ये रेखा इसको समान अनुपात में बांटती है, और सिद्ध क्या करना कि तब क्या होगा, वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। हमें प्रूव करना DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC। तुम्हें याद होगा कल जब आपने थेल्स प्रमेय करी थी तो इसका जस्ट उल्टा था। दिया है में लिखा था रेखा समांतर है, दिया है में आपने क्या लिखा था कि रेखा इसके समांतर है, और सिद्ध करना है मैं ये किया था। आज उल्टा है, दिया ये है कि अनुपात समान है, प्रूव ये करना है कि रेखा इसके समांतर है। कैसे करेंगे, सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन हम छोटा सा कर लेते हैं।
अच्छा, हमें प्रूव करना है कि डी समांतर बीसी, तो हम मान थोड़ी लेंगे डी समांतर बीसी, हमें मान के चलेंगे डी बीसी के समांतर नहीं है तो भैया कोई और रेखा समांतर होगी। हम ये रचना एक कर लेंगे, मान लेंगे डीएफ समांतर बीसी खींचिए, डीएफ समांतर, ये ई थोड़ा छोटा कर लें हम लोग ये, और अगर डी समांतर बीसी नहीं है तो कोई और रेखा तो समांतर होगी। तो हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं डीएफ विच इज पैरेलल टू बीसी। यहां लिखेंगे यदि डीई बीसी के समांतर ना हो, यदि डीई बीसी के समांतर नहीं है, मान के चल रहे हैं नहीं है, हम उल्टा मान के चल रहे हैं, जबकि हमें प्रूव करना है कि डीई समांतर बीसी, तो हम मान के चल रहे हैं कि डीई बीसी के समांतर नहीं तो कोई और रेखा समांतर होगी, हमने डीएफ मान ली। तो लिखेंगे यदि डीई बीसी के समांतर नहीं है तो डीएफ समांतर बीसी खींची, डीएफ समांतर बीसी खींची। अब हम इसकी उपपत्ति करेंगे, प्रूफ। उपपत्ति कैसे करेंगे समझिएगा। हमने डीएफ समांतर बीसी खींची है, अब तो हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहां लिखेंगे चूंकि डीएफ समांतर बीसी देन बाई बीपीटी या बाई थेल्स थ्योरम, लिख दें थेल्स प्रमेय से। कल जो आपने थेल्स प्रमेय पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, ध्यान से समझना। आपने थेल्स प्रमेय पढ़ी थी कि अगर कोई रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तो वो रेखा बची हुई दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी, यानी AD बटे DB बराबर AF बटे FC, AD बटे DB बराबर AF बटे FC, AF बटे FC। इक्वेशन नंबर 1 फिर से सुनो, AD बटे DB बराबर AF बटे FC। अच्छा, ये किस आधार पे कह दिया, क्योंकि DF BC के समांतर हमने खींची है, ये थेल्स प्रमेय से कह दिया। अब जो दी हुई कंडीशन है वो भी तो लिखो। दी हुई कंडीशन क्या है कि AD बटे DB, दी हुई कंडीशन नोट कर रहे हैं, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, इक्वेशन नंबर 2। ये सवाल में दिया है, ये सवाल में दिया है, ये थेल्स प्रमेय से। दोनों को कंपेयर कर लो समीकरण 1 और 2 की तुलना से, 1 और 2 की तुलना से देखना क्या होगा। दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। AF बटे FC बराबर AE बटे EC। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर AF बटे FC +1, AE बटे EC +1, हमने दोनों तरफ एक जोड़ दिया। ये हमने किस आधार पे लिखा था, थेल्स प्रमेय से। ये सवाल में दिया था दोनों का लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड बराबर किया, एक जोड़ दिया। अब एलसीएम लेंगे तो AF या FC ऊपर जाएगा, AF प्लस FC बटे FC। एलसीएम लेंगे तो ऊपर जाएगा AE प्लस EC बटे EC, ये आ गया। अब आगे देखिए, AF और FC जोड़ के बताओ, फिगर में देखिए, AF और FC जोड़ोगे तो AC हो जाएगा। AF और FC जोड़ो, ध्यान देना, AF और FC जोड़ोगे तो AC हो जाएगा बटे FC। फिर आगे देखो, AE और EC जोड़ो, AE और EC जोड़ोगे तो AC हो जाएगा बटे EC। AC कट गया, इसे पलट दो तो FC बराबर EC आ गया। ये कैसे हो सकता है, फिगर देखो तो तुम्हें भी लगेगा ये हो ही नहीं सकता। FC बराबर EC क्या हो सकता है ना, आप देखो FC और EC हो लेकिन सिद्ध तो किया है। FC बराबर EC तभी हो सकता है जब F और E संपाती हों। F और E मतलब अलग अलग ना हो, कहीं एक जगह हो जाएं। तो लिखोगे यह तभी संभव है, ये तभी संभव है जब F और E संपाती हों। इस बात को ऐसे समझ लो, जैसे FC दूरी 5 है, FC और EC बराबर आ गए। FC दूरी मानो 5 है तो EC भी 5 हो गई। अब आप बताओ ये कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये दूरी 0 है। अगर FC दूरी 5 है, FC और EC बराबर हैं, FC 5 है तो EC भी 5 होगी, इसका मतलब ये दूरी 0 है। इसका मतलब F पॉइंट E पर है, F पॉइंट या कह दो E पॉइंट F पर है, या दोनों एक जगह पर हैं कुल मिलाकर। यानी F और E अलग अलग नहीं, F और E एक ही हैं। हमने रचना में जब लिखा था DF समांतर BC लिखा था, DF समांतर BC लिखा था। ये किस आधार से लिख रहे हैं हम यहाँ पर, रचना से। और F और E अलग अलग नहीं हैं, F और E एक ही है तो F की जगह पर हमने क्या लिख दिया, E।
तो ये हो गया डी समांतर BC, और यही हमको सिद्ध करना था। एक बार हम पूरा हाईलाइट करेंगे, 1 मिनट में ध्यान से समझिएगा। इस सवाल में क्या था, ये दिया हुआ था कि एक रेखा है जो समांतर नहीं दी थी, ये दिया था कि अनुपात उसका बराबर है AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये दिया हुआ था। ठीक है, AD बटे DB बराबर AE बटे EC ये सवाल में दिया हुआ था। हमने कहा ये समांतर नहीं तो कोई तो समांतर होगी, अगर भाई ये समांतर नहीं तो कोई और समांतर होगी, तो हमने DF समांतर खींच ली। तब AD बटे DB क्या निकला था, AF बटे FC, मतलब दी हुई कंडीशन से था AE बटे EC और इससे निकला था AF बटे FC, तो दोनों आपस में कैसे हो गए, बराबर। एक जोड़ा, उससे ऊपर AC बना, कट गया, तो ये आया FC बराबर EC। ये तभी हो सकता है जब E और F समपाती हो, तो यानी F पॉइंट E पर हो गया। और तो जहाँ पर ये लिखा था DF समांतर BC आपने रचना की थी, उसमें F की जगह पर अब आप क्या लिख सकते हो, E, तो सिद्ध हो गया कि D समांतर BC। देखिए थ्योरम नंबर 3 आपकी बुक में थ्योरम 3 के तौर पे नहीं दी है, ये एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको मिल जाएगी 6B से पहले। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 में देखिएगा, लैंग्वेज हमने अपने तरीके से उसे लिख दिया, लेकिन ये आपको याद भी होनी चाहिए थ्योरम। पहले तो हम स्टेटमेंट समझेंगे, फिर इसका प्रूफ भी करेंगे। ये एक्चुअली थेल्स प्रमेय का ही एक रिजल्ट है, ये थेल्स प्रमेय का ही एक रिजल्ट है, इसीलिए इन्होंने अलग से एज अ थ्योरम इसे नहीं दिया, लेकिन सवालों में ये डायरेक्ट यूज होता है। थ्योरम क्या है, पहले इत्मीनान से ध्यान से समझो। किसी त्रिभुज में तो त्रिभुज बना लिया, किसी कोण का अर्धक, तो एक काम करें इसको समझने के लिए, इस कोण का मान लो अर्धक कर लिया, इस कोण का अर्धक कर लिया। अर्धक मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर इंग्लिश में कहते हैं। अर्धक माने जो आधा आधा कर दे, अर्धक मतलब जो आधा आधा कर दे। जैसे मान लो ये 60 अंश है, तो ये 30-30 हो जाए तो अर्धक। अब थ्योरम समझो, किसी त्रिभुज में त्रिभुज बना लिया, किसी कोण का अर्धक अर्धक कर लिया। किसी त्रिभुज में किसी कोण का अर्धक सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में बांटता है, यानी BD अनुपात DC, BD अनुपात DC, उसी अनुपात में शेष दो भुजाएं होती हैं, AB बटे AC, AB बटे, ये है थ्योरम। फिर से सुनिए क्या थ्योरम करिए। किसी त्रिभुज में त्रिभुज बनाया, किसी कोण का अर्धक, इस कोण का अर्धक लिखा, अर्धक सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में बांटता है, यानी BD बटे DC, उसी अनुपात में शेष दो भुजाएं होती हैं, यानी AB बटे AC। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर इधर से अनुपात लिया तो इधर से ही लेंगे, जैसे BD बटे DC तो कहेंगे AB बटे AC। मान लो कोई बच्चा ऐसे लिखना चाहे DC बटे BD, तब भी गलत नहीं है, लेकिन अगर DC बटे BD लिखा तो फिर उधर से लेंगे AC बटे AB, वही इसका उल्टा कर सकते हैं किसी विभिन्न को। तो बात अभी ये है कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो थ्योरम करने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं दिया है, तो त्रिभुज ABC में कोण A का अर्धक AD है। सबसे पहले तो दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण A का अर्धक AD है, जहां D BC पर स्थित है, जहां D कहां पर है, BC पर स्थित है। तो किसी त्रिभुज में किसी कोण का अर्धक हमने लिख लिया। अब थ्योरम क्या है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि सामने वाली भुजा को, ये जो अर्धक रेखा गई, सामने वाले को जिस अनुपात में बांटती है, यानी BD बटे DC, उसी अनुपात में शेष दो भुजाएं होती हैं, यानी AB बटे AC। ये हमको सिद्ध करना है। इसमें भी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी। क्या रचना है अभी बताते हैं आपको। रचना ये है कि हम यहां से C से, अभी लिखेंगे, पहले करते हैं। C पॉइंट से सब लोग ध्यान देना बेटा बोर्ड पर, C पॉइंट से DA के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। C पॉइंट से DA के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ध्यान से सुनो, हमने क्या कहा, C पॉइंट से DA के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, C पॉइंट से DA के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, और पैरेलल नहीं लग रही तो थोड़ा सा इधर कर ले, और BA को आगे बढ़ाएंगे जो उसे काटेगा जाकर के, लेकिन ये हमें लग रहा है बहुत ऊपर काटेगा, तो थोड़ा सा फिगर हम छोटा कर लें जिससे कि कटता दिखाई पड़ जाए। 1 मिनट रुक जाइएगा बस, ऐसा फिगर बनाएंगे कि थोड़ी जगह में ही आ जाए। देखिए ध्यान से, नाम वही रखेंगे तो चेंज कुछ नहीं होगा। अब ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है,
इस कोण का हमने क्या किया था, अर्धक किया था। अर्धक ने सामने वाले को जिस अनुपात में बांटा था, अर्धक माने दोनों कोण बराबर हो गए थे, और ये जिसे सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में बांट रहा था हमें सिद्ध करना था, उसी अनुपात में बाकी भुजाएं भी हैं, यानी BD बटे DC बराबर AB बटे AC। अभी हम करने क्या वाले हैं, C पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू DA। फिर सुनो हम क्या करने जा रहे हैं, C पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं विच इज पैरेलल टू DA। देखो आप C पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी, कैसी लाइन, विच इज पैरेलल टू DA, और BA को आगे बढ़ाया, BA को आगे बढ़ाया, जो उस रेखा को कोई पॉइंट मान लो ABCD, इसे E मान लो, जो BA को आगे बढ़ाया, जो C से जाने वाली AD के समांतर रेखा को E पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहां पर हम लिखेंगे यही बात, यहां लिखेंगे C से जो किया वो लिखना है, कोई वो नहीं कि जैसे हम लिख रहे हैं वैसे, अपने हिसाब से लिखो। C से DA के समांतर रेखा, C से DA के समांतर रेखा खींची, C से क्या किया बताओ, C से DA के समांतर रेखा खींची तथा BA को आगे बढ़ाया, तथा BA को आगे बढ़ाया। बेटा दो काम किए, एक बार फिर से समझ लो, यहां पर रचना हमने दो काम किए। C पॉइंट से DA के पैरेलल लाइन खींची तथा BA को आगे बढ़ाया। माना दोनों रेखाएं E पर प्रतिच्छेद करती हैं, माना दोनों रेखाएं कहां पर काटती हैं, E पर प्रतिच्छेद, E पर प्रतिच्छेद करती हैं। रचना एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने दो काम किए, रचना क्लियर हो गई। यहां C पॉइंट से एक लाइन खींची विच इज पैरेलल टू DA, और BA को आगे बढ़ाया, मान लिया दोनों रेखाएं E पर काटती हैं। अब यहां से हम शुरू करेंगे उपपत्ति। एक बात जरा सब लोग ध्यान से देखना, इस पूरे ट्रायंगल में ध्यान से समझना, इस पूरे ट्रायंगल में, पूरे ट्रायंगल मतलब यहां तक की बात कर रहे हैं जो हमने अपनी रचना करी है, ट्रायंगल ही तो है ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है, तो इसमें क्या थेल्स प्रमेय लग सकती है। अब आप कहोगे थेल्स प्रमेय क्यों, थेल्स प्रमेय कम से कम इतना तो बनेगा, अरे जो प्रूव करना है उसका LHS तो बना लो बेटा। तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये बाकी दोनों भुजाओं को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी हम कह सकते हैं BD बटे DC बराबर BA या AB बटे AE, AB बटे AE लगभग तो प्रूव हो गया। देखिए आप त्रिभुज BCE में, सब लोग ध्यान देना किस त्रिभुज में देख कर रहे हैं हम, BCE में मतलब जो पूरा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, BCE में DA इज पैरेलल टू CE, DA इज पैरेलल टू CE, अतः थेल्स प्रमेय से या BPT से लिख सकते हो। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, DA अगर इसके समांतर है CE के, तो हम ये लिख सकते हैं कि DA अगर इसके समांतर है तो बाकी दोनों को समान अनुपात में बांटेगी, यानी BD बटे DC बराबर, BD बटे DC बराबर, BD बटे DC बराबर ये बटे ये, यानी AB बटे AE, AB बटे AE। अब एक बात देखो ध्यान से, आपने लगभग तो प्रूव ही कर दिया, इसीलिए अलग से थ्योरम के रूप में ये दी नहीं है, क्योंकि ये थेल्स प्रमेय से ही निकल आता है। BD बटे DC देखो, AB बटे AE, केवल इतना है कि AC नहीं आया, यानी AE को तुम AC के बराबर कर दो, AE को किसके बराबर कर दो, AC के, ये भुजा इसके बराबर हो जाए, यानी ये दोनों ये समद्विबाहु त्रिभुज प्रूव हो जाए तो काम हो जाए। जबकि हमें पता क्या है, ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर हैं। क्यों बराबर हैं बताओ, इसे एंगल 1 मानो, इसे एंगल 2 मानो, और हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये अर्धक रेखा है, क्योंकि कैसी रेखा है, अर्धक। अब समझ लेना बिल्कुल ध्यान से, पहले फिर कोई काम, पहला काम समझो। इसको हम थोड़ी देर के लिए एंगल 3 लिख लें, इसको एंगल 4 लिख लें। अभी देखना ये दोनों कोण बराबर सत्यापित कर देंगे। हम क्या करने वाले हैं, ये दोनों कोण बराबर कर देंगे। और 9th में एक थ्योरम तुमने पढ़ी होगी, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो उनके सामने की भुजाएं भी, तो हम AE की जगह पर AC लिख लेंगे, हो जाएगा काम। ये कोण कैसे बराबर होंगे समझना। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2, कारण ब्रैकेट में लिख दो, चूंकि AD अर्धक है, चूंकि AD कोण A की क्या है, अर्धक है। इसे आप इक्वेशन नंबर कुछ बना लीजिए, 1 बनाई थी, इसको आप 2 बना लीजिए इक्वेशन, ठीक। एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो गया।
एंगल 2 बराबर एंगल 3 लिख सकते हैं, एंगल 2 बराबर एंगल 3 लिख सकते हैं। अभी हम बता देंगे क्यों। एंगल 2 बराबर एंगल 3 लिख सकते हैं क्योंकि ये जेड बन रहा है और ये पैरेलल है। रचना से हमने किया था, रचना में हमने समांतर खींची थी। और एक थ्योरम तुमने 9th में पढ़ा होगा कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। सर ने बताया हुआ जेड, जेड बन जाए तो, है ना। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती एकांतर कोण बराबर होते हैं। एंगल 2 बराबर एंगल 3 ब्रैकेट में लिख दो, क्यों? क्योंकि एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। अच्छा जी, एंगल 1 और एंगल 4 बराबर होंगे, अभी आएगा समझ में। एंगल 1 बराबर एंगल 4, ये वही क्यों? ये संगत कोण। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती संगत कोण बराबर होते हैं। अभी हम खींच के दिखाते हैं। जैसे पैरेलल लाइन है, आपने रेखा खींची तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती तो संगत कोण बराबर होते हैं। इन्हीं को बोलते हैं तो संगत कोण। तो ध्यान से देखना, क्या ये पैरेलल है? कैसे कह सकते हो? क्योंकि रचना की थी हमने। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती तो संगत कोण बराबर होते हैं। एंगल 1 बराबर एंगल 4, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? संगत कोण। अभी पूरा लास्ट में एक बार हाईलाइट कर देंगे। अब समीकरण नंबर 2 उठा लीजिए। समीकरण 2 में हमने लिखा था एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये क्यों है? ये तो क्लियर होगा, अर्धक है। अर्धक है तो दोनों बराबर ही होंगे। एंगल 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल 4 लिख सकते हैं। अब इसमें समीकरण 3 और 4 का यूज कर लो। समीकरण 3 और 4 से ध्यान देना, यहाँ 3 और 4 से वैल्यू पुट करो। एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं? एंगल 4। एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं? एंगल 3। ये क्या कर दिया आपने? एंगल 3 बराबर एंगल 4 प्रूव हो गया। एंगल 1 बराबर एंगल 2 क्यों था? क्योंकि ये अर्धक थी। एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है संगत कोण से, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर एकांतर कोण से। आपने प्रूव कर दिया। इस त्रिभुज को ध्यान देना आप जरा। एंगल 3 बराबर एंगल 4, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। लिखोगे, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो क्या होता है? तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब आपने कोण बराबर कर दिए तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। यानी आप लिख सकते हैं इसके सामने की भुजा कौन है? AE। इसके सामने की भुजा कौन है? AC। AE बराबर AC। शुरू में ही हमने कहा था प्रूफ तो हो ही गया है। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखो जरा, BD बटे DC बराबर AB बटे AE को आपने क्या पुट कर दिया? AC। अब जरा देखो, क्या यही सिद्ध करना था? BD बटे DC बराबर AB बटे AC। एक बार हाईलाइट करेंगे, पूरा ध्यान से सुनो कैसे किया। पूरा एक बार में दिमाग में रोकने की कोशिश करिएगा। आपने शुरू में कंस्ट्रक्शन करी, ये लाइन खींची सी से जो इसके पैरेलल है, उसको आगे बढ़ाया, माना दोनों ई पर काटती हैं, और थेल्स प्रमेय से आपने लिख लिया BD बटे DC बराबर AB बटे AE। प्रॉब्लम केवल AE का था कि AE हम कैसे, AE को AC कैसे करें। अभी देखिएगा, समझाते हैं। ये दोनों कोण क्यों बराबर? क्योंकि अर्धक है। ये इसके बराबर क्योंकि एकांतर कोण। ये इसके बराबर क्योंकि संगत कोण। अब जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर ही होंगे, क्योंकि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अभी ध्यान से देखो जरा, हाथ से ही समझा देंगे, कुछ लिखेंगे ही नहीं। ये कोण किसके बराबर? इसके बराबर, एकांतर कोण। ये इसके बराबर क्योंकि संगत कोण। अब जब ये दोनों बराबर थे वो दोनों भी बराबर हो गए। फिर से सुनो, ये वाला कोण इसके बराबर क्योंकि एकांतर कोण। ये इसके बराबर क्यों? क्योंकि संगत कोण। जब ये दोनों बराबर तो वो दोनों भी बराबर, जैसे यहाँ पर किया था। अब जब ये दोनों बराबर हैं तो इनके सामने की भुजाएं भी, तो AE की जगह पर आपने AC रख दिया। क्लियर? अच्छा लगा?